लेकिन आप इससे ये भी बता रही हैं कि सलमान का उसी समय इतना इन्फ्लुएंस था कि एक सीआईडी ऑफिसर को जहां सलमान ने चाहा वहां ट्रांसफर हो गया। मैं बहुत खुश हूं इस बात से, उन्होंने जिस तरह मेरे साथ दैट्स ओके बिकॉज इट वाज योर केस, इट वाज योर केस, यू मस्ट बी हैप्पी। वो लेकिन ये बतला रहा है ना कि सलमान का ये इन्फ्लुएंस है गवर्नेंस के ऊपर कि वो किसी भी ऑफिसर को जब चाहे जहां चाहे ट्रांसफर करा सकता है। अब ये किसी भी का मुझे नहीं पता, मुझे पता है ऑफिसर आएंगे और कहीं सड़ रहे थे, ये मुझे यकीन है। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत ही रेसिस्ट किस्म के आदमी थे और उन्होंने मुझे रुलाया था। तो खैर आपने ये बता दिया। अच्छा अब आते हैं कि तो उस वक्त अंडरवर्ल्ड के बारे में बस ये पता था। ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं इनके बारे में क्या जानकारी है आपको, जिसका रिश्ता अंडरवर्ल्ड से? अंडा जीरो, मुझे कुछ नहीं पता। ड्रग का मेरे जब आप जब पार्टी में जाती थी तो ड्रग वगैरह लेती थी? आप लेती हैं ड्रग? नहीं 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 नहीं, मैंने एक बार सिगरेट पीती हैं आप? नहीं, मैंने दिव्या भारती के साथ मैंने, जब हम लोग होटल रूम में थे बेंगलोर में, तो दिव्या ने वो जॉइंट मैरिजुआना जो कहते हैं वो जलाया था। मैरिजुआना, हाँ, तो उसने मुझे कहा कि ये एक सुट्टा मारो इसका। तो मैंने कहा कि देखो मैं कभी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ, मैं अमेरिका से आई हूँ, मगर कभी ड्रग्स इज नॉट माई थिंग, नीदर इज अल्कोहल। तो कहती है कि एक सुट्टा तो मारो, एक तो ट्राई करो। तो मैंने उसको खुश करने के लिए ऐसे एक सुट्टा मार के प्रिटेंड किया कि जैसे मैंने सुट्टा मारा है, जो भी है। तो उसके अलावा मगर मैंने पार्टियों में शराब बहुत देखी मगर ड्रग्स कभी नहीं देखे। तो वो अंतर बहुत अब के इस जनरेशन में मैंने पढ़ा है और सुना है कि अब वो बहुत कॉमन हो गया है ड्रग यूसेज इंडिया में, बॉलीवुड में और इंडिया में ऑल ओवर। सोमी, जब दिव्या का डेथ हुआ उसके बाद जाहिर है आपको डर भी लग रहा होगा, घबरा भी रही होंगी आप कि अगर दिव्या का डेथ हो सकता है कि पता नहीं ये लोग किस प्रकार के लोग हैं। आपको डर लगा था? क्योंकि इसके बाद मैं सीरीज ऑफ डेथ की बात करने वाला हूँ, जिया खान की करने वाला हूँ, परवीन बॉबी की बात करने वाला हूँ, और जिया खान के बाद सुशांत की बात करने वाला हूँ, एक दिशा लड़की है उसकी बात करने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मैं दिशा और सुशांत के मुकदमे को हमारे मित्र, हमारी टीम मुंबई में लड़ रहे हैं और पिछले 3 साल से 2-2.5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं उस मुकदमे को, और हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हैं जहां अब लास्ट 1-2 हियरिंग में ये केस ओपन हो जाएगा और दोबारा एफआईआर रजिस्टर होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दिव्या की मौत के बाद जब जिया खान का मौत हुआ या श्रीदेवी की जो मौत हुई, इसने आपको कहीं से हिलाया कि ये सामान्य मौत नहीं है? देयर इज सम फॉल प्ले, एवर यू थॉट? देखिए, मुझे दिव्या ने जो बताया वो थोड़ा सा उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी, मेरी आधे सर में घुसी आधी नहीं, मैं छोटी उम्र की थी, मगर मुझे ये पता था कि मेरा प्रोटेक्टर जो है वो ऐसा इतना पावरफुल है कि मुझे कोई कभी भी ये तरह के लोग जो हैं मुझे छू नहीं सकते। तो मुझे डर नहीं था बिल्कुल। हालांकि वो फोन कॉल भी आने के बाद मुझे डर नहीं था, क्योंकि सलमान ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो मुझे कभी कोई डर नहीं था। अच्छा, बात करना चाहेंगे आप जिया खान की। तो जिया खान का ये है कि वो प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने अलेजिडली सुसाइड कमिट की थी। अलेजिडली, असलियत क्या है वो तो भगवान जानते हैं, और या जब इंसाफ मिलेगा तब पता चलेगा। तो उनके बॉयफ्रेंड थे सूरज पंचोली, वो गए सलमान के पास एडवाइस मांगने कि मैं क्या करूं। उसके थोड़े दिन बाद जिया खान ने सुसाइड कमिट कर ली। तो सलमान जो है उनको मैं एक लेबल करार देती हूं, उसका नाम है फिक्सर। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सलमान के पास लोग जाते हैं क्योंकि सलमान फिक्सर है। उनके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि वो आपने जितना भी बुरा काम किया हो
वो आपको उससे निकाल लेंगे। तो उनमें इतनी ताकत है और इतना पावर है। आप बहुत जबरदस्त बात बोल रही हैं। आप इशारा कर रही हैं कि सूरज पंचोली ने सलमान की मदद ली जिया इशू से खुद को बाहर निकालने के लिए, और उसके बाद ही जब वो प्रेग्नेंट थी तो जिया की सुसाइड की खबर आ गई। हाँ, मगर मैं ये नहीं कह रही कि सलमान या सूरज ने उसका मर्डर किया है, मुझे नहीं पता है, मगर मैं ये कह रही हूं कि सूरज पंचोली जो नहीं, ये है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि सलमान ने सूरज पंचोली को बचाने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को भी इन्फ्लुएंस किया और कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस किया। और अब तो फर्स्ट हैंड आपका इंफॉर्मेशन ये बतला रहा है कि जिस प्रकार से सीआईडी ऑफिसर को उसने ट्रांसफर करवाया जहां सीमेंट का छत भी नहीं था, जी तो ऐसी परिस्थिति तो ये हैंस इट इज प्रूव्ड नाउ, hence it is proved that whatever you are indicating, this is true. The Salman has a greater influence and he can fix any problem. fix any problem and he can destroy any human being. आप पंगा ले सलमान के साथ तो मैं जीती जाती गवाह विटनेस बैठी हूं आपके सामने कि उन्होंने क्या क्या मेरे साथ किया है 2020 से लेके आज तक, अभी तक। अमेरिका में मैं रहते हुए उन्होंने इंडिया से क्या क्या किया है मेरे साथ। आज भी कर रहे हैं वो आपके साथ? आज भी क्या कर रहे हैं? आपको धमकी दे रहे हैं? आपके काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपको डेथ थ्रेट भी आता है? आपको जान से मारने की भी धमकी आती है? नहीं, ये आज तक बस यही नौबत एक कमी रह गई है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मेरा 2020 शो हॉलीवुड में फाइट और फ्लाइट डिस्कवरी प्लस और अमेजॉन प्राइम पे एक शो आया था नो मोर टीयर्स के ऊपर। उसमें 10 विक्टिम्स थे, एक विक्टिम मैं थी। दूसरे एपिसोड में उन्होंने पूछा कि कभी तुम्हें फिजिकली सेक्सुअली वर्बली अब्यूज किया गया है? तो मैंने कहा जहां एक बॉलीवुड एक्टर जिनको मैंने डेट किया था 8 साल तक, उन्होंने मुझे अब्यूज किया है। तो उन्होंने मेरा शो बैन करवा दिया। ट्रम्प जो प्रेसिडेंट, ट्रम्प के जो वकील हैं जिन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स पॉर्न स्टार के लिए उनके खिलाफ उनको रिप्रेजेंट किया था ट्रम्प को, उस वकील ने डिस्कवरी प्लस को और मुझे एक सीज और डिसिस्ट का थ्रेटनिंग लेटर भेजा। सलमान ने उनको हायर किया और वो कोई सस्ते वकील नहीं है, कोई $1 मिलियन लेते हैं वो अपनी रिटेनर, उनकी जो फीस है। तो उनको हायर किया और मेरा शो बैंड करवा दिया। और वो शो 3 साल का सीजन था, वो सिर्फ 2 महीने शो एयर हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी से उन्होंने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। वो क्वान, आप जानते हैं क्वान एजेंसी? Yes, I know. CAA और क्वान पार्टनर्स हैं। सलमान ने सोमी अली का नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया कि ये कभी हॉलीवुड में काम नहीं कर सकती। मुझे उनके पास से ईमेल आया, हमें कभी ईमेल नहीं करना, हम आपकी रील्स हमने खोली नहीं है और ना ही हम कभी आपको रिप्रेजेंट करेंगे। आज तक कभी जिंदगी भर हमें ईमेल नहीं करिएगा। मैं उनके खिलाफ लॉसूट करने वाली हूँ, CAA के खिलाफ, और ये सलमान का किया धरा है। अच्छा, मेरा शो बैंड कर दिया। उसके बाद सलमान ने मेरे NGO का सत्यानाश कर दिया। जितने भी इंडियन डोनर्स हैं उन्होंने मुझे हमारे NGO को डोनेशन देना बंद कर दिया। और बहुत दुख की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों की हमने जाने बचाई हैं वो इंडिया से यहाँ लाके बच्चियां जो है बेची जाती हैं और लड़के बेचे जाते हैं ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग में। तो उन्होंने सलमान इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग। इज इट ट्रू? ये मैंने आज तक नहीं सुना। नहीं, ये इसके मैं बिल्कुल जो सच है मैं वो सच बोलूंगी, मगर ये गलत बात है।